वृद्धि योग में ये 3 काम भूल कर भी ना करें। वृद्धि योग वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ आप चाहते हैं वो बड़ी बड़ी हुई आपको मिलती है। जैसे आप चाहते हैं पैसा आपके जीवन में आए और पैसे को आप खर्च नहीं करते हैं इस योग में, तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा आता रहता है। आप सुख ही सुख चाहते हैं और सुख का थॉट करते हैं तो सुख आपके जीवन में आते हैं। कुल मिला के इस वृद्धि योग में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वृद्धि हो, उसी को चिंतन करें और उसी से संबंधित काम करें तो आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप को घर से कोई चीज़ फेंक देते हैं, इस अवधि में वृद्धि योग में अपने घर से कोई चीज़ फेंक देते हैं तो बार बार ऐसा अवसर आएगा कि कोई चीज़ आपको फेंकनी पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, तो वृद्धि योग में सोच समझ के काम करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि वृद्धि योग कभी कभी ही आता है और ज्योतिष में योग बनते रहते हैं। ज्योतिष में 27 योग बताए गए हैं जो विभिन्नताओं भरे होते हैं। उनमें कुछ शुभ योग भी होते हैं और कुछ अशुभ योग भी होते हैं। अगर आपको किसी को पैसा देना पड़े, उधार पैसा लेने आए, तो वृद्धि योग में बिल्कुल ना देवें। आपको खुद को कर्जा लेना पड़े तो वृद्धि योग में बिल्कुल भी ना लेवें। वृद्धि योग में कर्जा लेते हैं तो कर्जा और ज़्यादा बढ़ता है। शत्रुता किसी से आपकी हो गई है तो शत्रुता को विराम देवें, दोस्ती करें इस अवधि में। वृद्धि योग में दोस्ती करना आपके बहुत सारे दोस्त बनाएगा, ऐसा अवसर आपके जीवन में आएगा। कुल मिला के इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि वृद्धि योग में आपको ये काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर आप जो चीज़ हैं दान देते हैं तो इस अवधि में दान तभी देवें जब आप उस दान को दोबारा देने की इच्छुक हैं, क्योंकि द्विपुष्कर योग भी ऐसा ही योग होता है, त्रिपुष्कर योग भी ऐसा ही होता है, पंचक भी ऐसे होते हैं। पंचक में जो काम करते हैं 5 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो पंचक में हमेशा शुभ काम करने चाहिए। गोल्ड बेचने का सोच रहे हैं तो पंचक में गोल्ड कभी ना बेचें। गोल्ड खरीद के लाने का आप सोच सकते हैं पंचक में। पंचक में कई बार शुभ काम भी नहीं करने चाहिए, वो है छत का निर्माण। छत का निर्माण पंचक में नहीं किया जाता है और 5 दिनों तक आपको टालना चाहिए। पंचक में लकड़ी से संबंधित काम भी नहीं करना चाहिए। पंचक में अशुभ काम नहीं करने चाहिए, शुभ काम ही करने चाहिए पंचक में। लेकिन मकान को खरीदने से संबंधित विवादास्पद बात है, मकान खरीदने नहीं चाहिए। 5 मकान आपके पास आएंगे ऐसा नहीं है। हाँ, वाहन आप खरीद सकते हैं पंचक में, लेकिन वाहन भी आपको पंचक कई तरह के होते हैं और पंचक शुभता लिए हुए हों तब आप पंचक में कार खरीद सकते हैं। आपके पास 5 कार आएंगी। आप आभूषण खरीदते हैं, आपके पास 5 बार आभूषण खरीदने का मौका मिलेगा आपको। लेकिन मकान से संबंधित जो नियम कायदे हैं उसमें पंचक मान्य नहीं है। मतलब पंचक मान्य है और पंचकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पंचक की 5 बार पुनरावृत्ति होगी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आपने मकान बनाया और 5 छत आपकी बनेगी, ऐसा नहीं है। पंचक में छत डालने का शास्त्रों में पूर्णतः निषेध किया गया है। आप ज्योतिष शास्त्र के जो मुहूर्त संबंधी ग्रंथ हैं उनमें इसकी विवेचना देख सकते हैं। वास्तु चैप्टर में खुलकर कहा गया है कि पंचक में छत नहीं डालनी चाहिए, लकड़ी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, निर्माण छप्पर का निर्माण नहीं करना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रिपुष्कर योग में जो काम किया जाता है वो 3 बार होता है। द्विपुष्कर योग में शुभ काम 2 बार होता है। आपने जो एक काम एक बार कर लिया, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो पंचक में, द्विपुष्कर योग में, त्रिपुष्कर योग में और वृद्धि योग में ध्यान रखें इन बातों का जो मैंने आपको बताई हैं। शुभ काम कर सकते हैं, अशुभ काम भूल कर भी ना करें। कर्जा लेना है या देना है पंचक में और वृद्धि योग में ना करें। लेन देन ना करें नोटों का, आपको बार बार करना पड़ेगा। वृद्धि योग में किसी से भी उधार ना लें। लोन की कार्रवाई आप कर रहे हैं तो वृद्धि योग में ना करें, लोन आपके ऊपर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वृद्धि योग में श्रृंगार करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो वृद्धि होती है और ये आपके लिए शुभ सूचक होता है। तो वृद्धि योग में कभी भी अपने घर का कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें, आपको बार बार फेंकना पड़ेगा। और अगर अन्य योग होते हैं उसमें नॉर्मल जो टाइम होता है उसमें आप फेंक सकते हैं कचरा, लेकिन वृद्धि योग में कचरा भूल कर भी नहीं फेंकना चाहिए। बार बार आपके घर में कचरा होगा और वृद्धि योग के कारण आपको बार बार कचरे को फेंकना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करें, सबसे शेयर करें जिससे सबका भला हो सके। शेयर करना बहुत पुण्य का काम होता है, ये पुण्य का काम आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। ऐसे ही वीडियो लाती हूँ जो आपके लाभ के निमित्त मैं प्रेषित करती हूँ।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ ऐसी ही जानकारी आपको मिलती है जो शास्त्रीय ज्योतिष पर आधारित है, वैदिक ज्योतिष पर आधारित है, और ग्रंथों का हमने बहुत अध्ययन किया है और चिंतन किया है, मनन किया है, उसके बाद वीडियो बनाने का दुस्साहस करते हैं। हम 25 साल से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारी बड़ाई नहीं है मित्रों, इसको हमारी बड़ाई मत समझना। और कुछ लोग बड़ाई समझते हैं, ऐसा नहीं है मित्रों। मैं बहुत डाउन टू अर्थ लेडी हूँ और सही ही बात करती हूँ, सत्य ही बोलती हूँ हमेशा। और मेरी इस भावना को आप समझिएगा। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।